आयुष्मान कार्ड के मार्फत 5 लाख का गरीबों का बीमा दिया। और पहले तो केवल 50 करोड़ लोगों को दिया जा रहा था, अब वो लगभग 60 करोड़ होने जा रहा है। मैं अरुण जेटली जी को याद कर रहा हूँ, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को। 13-14 में वहाँ के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर लड़ाई लड़ रहे थे नीट का। से 24 का समय आया तो हमारी सरकार ने तय किया कि हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। दर्शकों, आप सभी के घर घर में आयुष्मान कार्ड तो जरूर ही होगा, लेकिन इस आयुष्मान कार्ड के आपके घर घर तक पहुंचाने में आखिर बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आज उन सभी लोगों के घर में आयुष्मान कार्ड पहुंचाए हैं। आज उसी सब मुद्दे पे सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक स्पोक पर्सन मौजूद है। उनके द्वारा ही प्रयास से आज आपके घर में आयुष्मान कार्ड पहुंच सका है और इसकी प्लानिंग कैसी हुई और आखिर कब तक संभव हुआ है, हम सीधे तौर पे उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आयुष्मान कार्ड जो उन सभी गरीब लोगों के लिए काफ़ी मदद हो गई है, क्योंकि 5 लाख रुपए उन लोगों की हेल्थ को लेकर के, हेल्थ में कुछ भी परेशानी होती है उन लोगों की डॉक्टर के द्वारा माफ़ कर दी गई है। हेल्थ इंश्योरेंस एक टाइप का बनाया गया और आपका इसमें प्रयास बहुत ही रहा आयुष्मान कार्ड को घर घर तक पहुंचाने में। आखिर इस योजना को कड़ी मेहनत से आप लोग कैसे सफल बनाए हैं और कितने दिन पहले का ये लक्ष्य पूरा हुआ था सर? अब मैं बता दूं, केवल मेरा नहीं बल्कि बीजेपी के अन्य नेताओं का भी उस समय डॉक्टर सेल का नेशनल कन्वेनर डॉक्टर SS अग्रवाल जयपुर से हैं, वो हुआ करते थे, और डॉक्टर सेल का प्रभारी डॉक्टर संजय जायसवाल जी हुआ करते थे। 13 में हम विपक्ष में थे, हमारी पार्टी विपक्ष में थी, और डॉक्टर सेल का नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, और उसमें हम लोगों ने तय किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख का बीमा देंगे। और उस मंच पे अरुण जेटली जी थे, नितिन गडकरी जी थे, और उनके सामने ये बात हुई थी। तो अरुण जेटली जी जब उस को पढ़े थे तो बोले थे कि डॉक्टर साहब ये तो अच्छी बात है कि ये तो करेंगे ही, सरकार बनेगी तो, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दो कि अभी यंग इंडिया है, 30-35 साल के बाद ओल्ड इंडिया में बदल जाएगा। तो आप लोग इसके साथ साथ 50 साल का हेल्थ रोड मैप भी तैयार करो। ये अरुण जेटली जी का हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ था, और उनके निर्देश पर फिर एक हेल्थ रोड मैप भी 50 साल का बनाया गया था। और संजोग कहिए कि 13 में हम लोगों ने ये तय किया कि हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो 5 लाख का बीमा देंगे, और 14 में हमारी सरकार बन गई। तो मैं फिर, अरुण जेटली जी फिनांस मिनिस्टर थे, तो मैं गया, फिर मिला उनसे, कहा कि सर ऐसे ऐसे आप मंच पर थे और तय हुआ था कि बीमा देंगे। तो बोले कि हाँ डॉक्टर साहब होगा। और फिर हमारी पार्टी ने आयुष्मान कार्ड के मार्फत 5 लाख का गरीबों का बीमा दिया। और पहले तो केवल 50 करोड़ लोगों को दिया जा रहा था, अब वो लगभग 60 करोड़ होने जा रहा है। लोगों को भी शामिल करते जा रहे हैं, अब तो कर्मचारियों को भी देने की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमारी पार्टी बहुत पहले काम करती है, और जो इतना जल्दी आप देख रही हैं कि हेल्थ में काम हो रहा है, वो 13-14 में ही जो हम लोग हेल्थ रोड मैप तैयार किए थे, उसका परिणाम है कि 14 से 19 में हमारी सरकार ने तय किया कि 3 लोकसभा मिला करके एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और उस समय 3 लोकसभा क्षेत्र मिला करके एक मेडिकल कॉलेज खोलने का तय हुआ। फिर 19 से 24 का समय आया तो हमारी सरकार ने तय किया कि हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, और सीधे दुगना लगभग हो गया मेडिकल कॉलेज का संख्या। और जो 52,000 MBBS का सीट हुआ करता था, अब 1,09,000 के आसपास हो गया है MBBS का सीट, और 32,000 के आसपास PG का MD MS का सीट हुआ करता था, अब वो भी सीधे दुगना हो गया है। एक प्रॉब्लम तो और है कि अगर किसी भी छात्र होते हैं वो मेडिकल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो डोनेशन से वो काफ़ी परेशानी होती है। और अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी छात्र होते हैं, अगर उनको मेडिकल सेक्टर में जाने की इच्छा भी होती है, लेकिन डोनेशन के कारण वो गरीबी परिस्थिति को देखते वो नहीं जा सकते। आखिर इन समस्या का समाधान कैसे होगा सर? इस पर भी थोड़ा विचार विमर्श करके क्या कुछ आप आगे की प्लानिंग बनाए हैं? नहीं, उसका भी हो गया है।
वो भी हम लोगों ने 13-14 में एक अच्छे वकील, फिर मैं अरुण जेटली जी को याद कर रहा हूँ, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को, 13-14 में वहाँ के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर लड़ाई लड़ रहे थे नीट का लड़ाई लड़ रहे थे। तो मेरे डॉक्टर सेल में आए थे बीजेपी हेडक्वार्टर में, हमसे बात हुई थी, मैं मिलवाया था अरुण जेटली जी से कि नीट लागू करने के लिए। तो उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी और जजमेंट जो एक जज साहब आए थे लास्ट में, उन लोगों के फेवर में दे करके रिटायर्ड हो गए, पक्ष वाले लोगों के फेवर में। हाँ, जो उसका जो मालिक हुआ करते हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके फेवर में चला गया। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, जब मेरी सरकार बनी, तो फिर मैं अरुण जेटली जी से भी मदद लिया, जेपी नड्डा जी से भी मदद लिया, डॉक्टर हर्षवर्धन से मदद लिया, चूँकि हेल्थ मिनिस्टर ये लोग रहे हैं, और इन लोगों की मदद से हम लोगों ने फिर बीजेपी डॉक्टर सेल ने इसको ख़त्म करवाया, डोनेशन को ख़त्म करा करके, और नीट लागू करवाया। अब कहीं कोई मेडिकल कॉलेज में डोनेशन नहीं लग रहा छात्रों को। अगर सर लग रहा होगा तो उन लोगों पे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? नहीं, लगता ही नहीं है। अब तो केवल उनका जो अपना फी है, वो केवल फी ही ले सकते हैं, डोनेशन तो लेंगे ही नहीं। पहले की अगर बात करें सर, तो एक साधारण व्यक्ति, साधारण छात्र को एडमिशन लेने में डोनेशन के साथ कितने खर्च लगभग आती होगी? हम लोग तो जो सुनने में आता था कि कहीं 3 करोड़ 4 करोड़ भी MBBS के लिए NRI के लोग आ करके 3-3 4-4 करोड़ तक खर्च करते थे, दे देते थे और सीट ले लेते थे। अब वो खत्म हो गया है कि अब डोनेशन नहीं लेंगे। हाँ, फी में, हाँ, मेरिट से ही नीट लागू हो गया है। नीट हम लोगों ने लागू करवाया, और नीट लागू होने के बाद से अब डोनेशन खत्म हो गया है। अब नीट से ही लोग एडमिशन लेंगे। लेकिन सर, अब बीते दिन अगर बात करें तो बिहार में नीट पेपर लीक मामले को भी काफ़ी तूल पकड़ा था। सर, ये पेपर लीक होते हुए बिहार के छात्रों को भी भविष्य बर्बाद होता है, खासकर नीट में देखिए इतने हंगामे हुए। इसको सर कैसे रोक सकते हैं आप लोग? क्या कुछ पहल इसके लिए आजमाए हैं सर? नहीं, उसके लिए हमारी केवल बिहार में ही नहीं, पेपर लीक तो पूरे देश के अंदर हो रहा था, और उसी को देखते हुए हमारी पार्टी जब 24 के चुनाव में उतर रही थी, तो हम लोगों ने जनता से वायदा किया था कि इसके खिलाफ कानून बनाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि सरकार में आने के बाद कानून बनाने का काम हो गया। मतलब आप पेपर लीक करने वाले वो नकेल, हाँ, नकेल कसी जाएगी, जेल के अंदर रहेंगे, 10 लाख का जुर्माना होगा, सब तरह का बात। सर, विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि पेपर लीक आप लोग ही करवाते हैं, आप लोग कहते हैं कि उन लोगों की तरफ से करवाए। आखिर ये पक्ष और विपक्ष के विवाद में माजरा क्या है पेपर लीक को लेकर के सर? अब देखिए, हम इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहेंगे, चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। अब ऐसे तू मैं इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। सारे दल के लोगों को, चाहे जो भी सत्ता में रहें, सब दल के लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो ये रोग लगा है, इसको जड़ से ख़त्म करने में सब लोग सामने आएं और ख़त्म करने में सहयोग करें और ख़त्म करें। चलिए, तो हमारे साथ आज खास तौर पर इस खास पेशकश में बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर रामनाथ सागर जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आपके भी घर में छात्र होंगे जिनको मेडिकल फील्ड में जाने की इच्छा जागरूक होती होंगी, और वो पहले डोनेशन देने के चक्कर में वो इस सेक्टर में नहीं जाते होंगे, उनके लिए इन्होंने प्रयासरत होकर के उस डोनेशन को भी माफ़ कराया। तो वहीं आज आपके घर घर में आयुष्मान कार्ड, जो कि आपको हेल्थ को लेकर के अगर आगे चलकर बड़ी बीमारी होती है तो 5 लाख रुपए आपको मुफ्त कर दिया जाएगा। किसी भी आप चली जाए, कहीं भी आप चले जाए, किसी भी अस्पताल में चले जाए, अगर बिहार से बाहर भी किसी अस्पताल में चले जाए, तो भी आपको वो पैसे माफ़ कर दिया जाएगा। जो ये सर के प्रयासरत से ही आज ये आयुष्मान कार्ड जो आप देख रहे हैं वह मुमकिन हो सका है। तो कैसी लगी आज की हमारी खास पेशकश, वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मीडिया वाले निधि सिंह के साथ कैमरामैन रंजीत राउत। और आप देख रहे थे आर मीडिया 7 भी। कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।